नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार एक्सप्लोरर। होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अभी तक के सबसे ओल्ड टॉपिक और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर बनाई थी, वो है फेम 2 स्कीम। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं इसे कंफ्यूजिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और जो भी कंज्यूमर्स हैं वे कंफ्यूज रहते हैं कि फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत सब्सिडी उनको मिलेगी कैसे। तो मैं अपने इस वीडियो में आगे प्रयास करूंगा कि जो भी आपको डाउट्स थे फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत वो आज क्लियर हो जाए और आप ये समझ पाओ कि फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं बीच में स्किप नहीं करिएगा, अदरवाइज मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा वे आप समझ नहीं पाएंगे अंत में। तो मेरा ये भरसक प्रयास है मेरी इस वीडियो से कि आपको आज फेम 2 इंडिया स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की है वे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ईवी को लेकर ढेर सारी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप ईवी को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे उन वीडियो को देखकर अपनी ईवी के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो लाइक करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझ गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, फेम 2 इंडिया स्कीम जिसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। दोस्तों, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज़ प्रदान करती है पार्टिकुलर ओईएम को, जो कि व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल रूप में बनाते हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करती है। दोस्तों, ये स्कीम अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो अब इसकी वैलिडिटी डेट 31 मार्च 2024 तक है। तो 2 साल बढ़ाने के बाद अब फेम 2 स्कीम में बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। सब्सिडीज जो पहले मिलती थी उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो, और वो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी व्हीकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आकर आप सारी डिटेल्स फेम 2 स्कीम के बारे में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी मेनली ये समझाऊंगा, और कौन कौन से व्हीकल एलिजिबल हैं अगर आप देखना चाहते हैं फेम 2 के अंतर्गत, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, फेम 2 स्कीम की डिटेल्स जो मैंने अभी बताई आपको वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसे गूगल पर टाइप करके सर्च कर कर यहाँ देख सकते हो। और पर्टिकुलर एड्रेस आपको बताऊं तो fem2.heavyindustry.gov.in ये एड्रेस है। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर आप फेम 2 स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्च है उसकी डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे फेम 2 इंडिया स्कीम की, तो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप वेबसाइट आपको समझ में आएगी। कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया, कहीं पे ओईएम की डिस्कशन की हुई है, कहीं पे डीलर की डिस्कशन की हुई है। तो मैं आज आपको उसकी बेसिक समझाता हूँ और एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये फेम 2 इंडिया स्कीम है क्या। दोस्तों, फेम 2 इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि जब भी कोई कंज्यूमर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेता है तो उसे सब्सिडी मिलेगी, और इस पार्टिकुलर सब्सिडी की अमाउंट भी फिक्स कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा कि जब आप 2 व्हीलर लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, तो उस पार्टिकुलर मॉडल और उस पार्टिकुलर व्हीकल पर आपको कितनी सब्सिडी मिलनी है। तो दोस्तों, जब भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने जाते हो तो आपको अगर वो व्हीकल फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत एलिजिबल है या उससे रजिस्टर्ड है, तो आपको उसके एक शोरूम प्राइस में उस सब्सिडी घटाकर आपको मिलती है। कहने का मतलब आपको सब्सिडी घटाकर दी जाती है उसकी एक शोरूम प्राइस से। अगर मैन्युफैक्चरर को किसी पार्टिकुलर व्हीकल को बनाने में 14 लाख का खर्चा आया है और उस मैन्युफैक्चरर ने उस पार्टिकुलर व्हीकल का रेट 14 लाख रखा है, तो जो सब्सिडी फिक्स की है गवर्नमेंट ने 2 लाख की अगर सब्सिडी है, तो आपके सामने एक शोरूम में जो प्राइस निकल कर आपके सामने आएगी डीलर के पास, वो 2 लाख माइनस करके आएगी, और जो प्राइस उस व्हीकल का होगा वो 12 लाख। दोस्तों, इसकी और बेसिक्स मैं आपको समझाता हूँ। अब हम मैन्युफैक्चरर से शुरू करें। यहाँ पे ओईएम जो है वो मैन्युफैक्चरर को इंडिकेट करता है। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फेम 2 स्कीम है उसके तहत कुछ एलिजिबिलिटी पूरी करनी रहती है। अगर आप कोई व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हो तो वो एलिजिबिलिटी इसकी वेबसाइट पर है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। वो मैन्युफैक्चरर को पढ़ना पड़ता है और उसी पर कंप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई व्हीकल बनाता है तो वे अपने व्हीकल को फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत जो भी कंडीशंस है उसके अनुसार ही उसे बनाता है। और जब वो उसे बनाता है तो उस वहाँ पर अगर उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो वो फेम 2 इंडिया स्कीम की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। फेम 2 इंडिया स्कीम में हर पार्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरर है उनकी व्हीकल की सब्सिडी भी फिक्स कर दी गई है। आप इनकी वेबसाइट पर पार्टिकुलर व्हीकल पर और पार्टिकुलर मॉडल पर और पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर द्वारा कितनी सब्सिडी मिलनी है ग्राहक को, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है इस वेबसाइट पे। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले अपने एग्जांपल से एक समझाया कि अगर 14 लाख लागत अगर पड़ता है मैन्युफैक्चरर को कुछ किसी भी व्हीकल को बनाने में, तो उस पर जो सब्सिडी कंज्यूमर्स को मिलनी है वो उसे डीलर को माइनस करके देनी पड़ती है। तो अगर 14 लाख मैन्युफैक्चरर ने उसकी प्राइस रखी है तो वो जो सब्सिडी मिलनी है कंज्यूमर्स को, अगर उस पर 2 लाख फिक्स है सब्सिडी एज पर फेम 2, आप इनकी वेबसाइट पर चेक करिए पार्टिकुलर मॉडल के लिए। तो अगर 2 लाख की सब्सिडी मिलनी है तो डीलर को जो मैन्युफैक्चरर है वो 2 लाख माइनस करके देगा, यानी 12 लाख में डीलर को वो देगा और डीलर कंज्यूमर को 12 लाख में ही उस पार्टिकुलर व्हीकल को देगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को समझिएगा कि फेम 2 स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देती है। जब पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर जो भी कंडीशन तय किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने में, वो सारे मानकों को पूरा करता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देती है और जब मैन्युफैक्चरर इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करता है और ये बताता है कि हाँ मेरी पार्टिकुलर व्हीकल सेल हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे सब्सिडी देती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर को डीलर को सब्सिडी पहले देनी पड़ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ समय बाद मैन्युफैक्चरर को जो सब्सिडी मैन्युफैक्चरर ने दिया डीलर को, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिला, उसे बाद में मिलता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को जो सब्सिडी मिलती है वो बाद में मिलती है। तो अगर उसकी लागत 14 लाख थी और उसने 12 लाख में डीलर को दिया है कंज्यूमर को सेल करने के लिए, तो जो 2 लाख का गैप उसने रखा था वो फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर को देती है। इस बात को आप समझिएगा कि मैन्युफैक्चरर को वो सब्सिडी मिलती है बाद में, लेकिन मैन्युफैक्चरर शुरू में ही जब इसे डीलर को देता है एक शोरूम प्राइस जब इसकी रिलीज करता है, तो जो सब्सिडी उसे बाद में मिलनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वह पहले ही अपने एक शोरूम प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर कंज्यूमर के सामने पेश करता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो फेम इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है और जो भी मैन्युफैक्चरर इससे रजिस्टर्ड है, उस व्हीकल की एक शोरूम प्राइस पहले से ही सब्ट्रैक्ट रहेगी, मीन्स सब्सिडी के रूप में रहेगी और जितने सब्सिडी मिलनी है वो उसकी जो फाइनल प्राइस है उसमें सब्ट्रैक्ट होकर रहेगी। तो दोस्तों अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले उस पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को आप चेक करिए कि ये फेम 2 इंडिया स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं, और उस पार्टिकुलर व्हीकल के मॉडल पर आपको फेम 2 इंडिया स्कीम की जो वेबसाइट है उस पर कितनी सब्सिडी शो हो रही है। तो मुझे पूरा यकीन है जो एक शोरूम प्राइस आपको जो बताया जाएगा वो सब्सिडी इंक्लूड करके बताया जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरर ने आपको जो सब्सिडी है वो ऑलरेडी पास ऑन करके आपको जो फाइनल प्राइस जो एक शोरूम की रखी होगी वो उतनी ही होगी। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक बार वेबसाइट पर जाएं और ज़रूर कितनी सब्सिडी आपको मिलनी है वे एक बार ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि जो गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है वहाँ पहले से ही आपको सब्सिडी दी हुई है, तो आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है सब्सिडी और कहीं से पाने की ज़रूरत नहीं है सब्सिडी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने पहले से ही सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर आपको वो व्हीकल सेल कर रहा है। तो यहाँ पर फेम 2 इंडिया स्कीम इसी तरह वर्क करती है। ये 2024 तक इंडिया में एक्सटेंड कर दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फेम 2 इंडिया स्कीम को अब थोड़ी थोड़ी
मेरे जैसे समझने लगे होंगे। मैंने तो भरसक प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह से समझाऊं। बाकी अगर कुछ भी पॉइंट्स आपके मन में अगर डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फेम टू इंडिया स्कीम के तहत इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर अगर आप प्राइवेटली खरीदते हो, अपने लिए खरीदते हो और कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी खरीदते हो, तो दोनों केस में आपको सब्सिडी मिलनी है। लेकिन फोर व्हीलर की जब बात करें तो आपको कमर्शियल व्हीकल पर ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इसे खुद के लिए खरीदना चाहेंगे तो अभी तक गवर्नमेंट ने खुद के लिए फोर व्हीलर पर कोई सब्सिडी अनाउंस नहीं किया है। ओनली कमर्शियल पर्पज़ के लिए फोर व्हीलर आप लेते हो, उसी पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे टू व्हीलर्स हैं जो फेम टू इंडिया स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। कुछ एग्जांपल दूं आपको तो टीवीएस आईक्यू, ओला और एथर, ये तीनों कंपनियां फेम टू इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। तो इनकी जो एक शोरूम प्राइस आपके सामने जो शो होती है उसमें सब्सिडी इंक्लूड रहती है, तो आप इसे बेशक खरीद सकते हैं। दोस्तों इस बार की फेम टू इंडिया स्कीम में कुछ सुधार भी किए गए हैं। जैसे कि कंज्यूमर्स को क्या हो रहा था, जो पहले वाली जो स्कीम थी जो अब एक्सटेंड हुई है, उस पहले वाली स्कीम में क्या था, मैन्युफैक्चरर जो थे वे कंज्यूमर्स को सब्सिडी लेट से दे रहे थे। कहने का मतलब जब तक उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी नहीं मिलती थी वे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पास ऑन सब्सिडी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जैसे ही आप कोई व्हीकल बनाते हो और डीलर को देते हो, उसी समय आप सब्सिडी करके डीलर को देंगे और गाड़ी की जो इफेक्टिव प्राइस है वो कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि पहले इसमें लेट होता था और ये बातों में ही रहती थी कि हाँ हम आपको उतनी सब्सिडी देंगे। तो जब तक मैन्युफैक्चरर को पहले सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिलती थी तब तक वे कंज्यूमर्स को भी सब्सिडी पास ऑन नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सब्सिडी ऑटोमेटिक लग के मिलती है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। इट्स अनंत साइनिंग ऑफ, बाय।